हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस की। तो देखो यार, वैसे तो नेटवर्क में आपके पास डिवाइसेस हैं, ये तो बहुत पुराने टाइम में हब आता था। डिवाइस एक ब्रिज भी होता है आपके पास, स्विच भी है, राउटर, तो और भी बहुत सारे डिवाइसेस होंगे वैसे तो, बट हम बात करेंगे और राउटर। इन 4 डिवाइसेस की बात करेंगे हम CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग में, या फिर आप बात करते हो CCNA। बाकी डिवाइसेस की भी बात करेंगे, लेकिन इन डिवाइसेस की हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, मतलब इनका कमांड लाइन भी हम डिस्कस करेंगे इन डिवाइसेस का, कि ऑपरेशनल स्टेट में कैसे रखा जाता है। फायरवॉल का इंट्रोडक्शन होगा, IPS IDS का इंट्रोडक्शन, एक्सेस पॉइंट, व्हाट इज़ WLC, कंट्रोलर्स भी आएंगे जब हमारा कोर्स फिनिश होने वाला होगा तब। ठीक है, हमारा मेन फोकस रहेगा यार राउटर एंड स्विच पर। हब और ब्रिज तो ये पहले डिवाइसेज आते थे, आज के टाइम में तो यूज़ नहीं किए जाते और ना ही आते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में जाते हैं सबसे पहले, तो आपके पास कुछ डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल कुछ PC हैं, कुछ 1-2 प्रिंटर हैं, एक फॉर एग्जांपल आपके पास कॉमन सर्वर, एक है कॉमन सर्वर। अब आप सभी मुझे बताओगे कि व्हाट इज़ ए नेटवर्क। बताइए। A group of interconnected devices. Network is a group of interconnected devices. तो कनेक्ट करें कैसे 5 डिवाइसेस को एक साथ? चैलेंज तो ये है। चैलेंज क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं कुछ, उनको एक दूसरे के साथ क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ? We need 2 things, right? First, mediator, and second thing is media. 2 चीज़ें चाहिए हमें, जो एक तो सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर पाए, दूसरा एक मीडिया जो डिवाइसेस को एक दूसरे से अटैच कर सके। प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के पास अपना तो NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, याद है आप लोगों को? तो ये प्री इंस्टॉल्ड रहता है डिवाइसेस में। आजकल के डिवाइसेस में 2 NIC आते हैं, एक वायर्ड के लिए और एक वायरलेस के लिए। पहले एक ही NIC होता था यार, इसमें अपना NIC है, इसके पास अपना NIC है। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस डिवाइस के पास भी है, प्रिंटर के पास भी होता है NIC, और किसके पास भी है? सर्वर के पास भी। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो है, वो नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए तो क्या है, रेडी है, लेकिन कनेक्ट करें कैसे? केबलिंग। आप कहते हो ठीक है, मीडिया यूज़ करके एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो, ओके, जैसा आपने बोला वैसे ही करते हैं हम। अब मीडिया से तो क्या होगा यार, केबल आप कनेक्ट करोगे, एक पोर्ट में एक ही केबल लग सकती है, एक पोर्ट में एक ही क्या लग रही होगी। या तो आप इन डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लो, या फिर इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, या इसके साथ, या फिर सारे डिवाइसेस को आप एक कॉमन नेटवर्क में या एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप उनको कैसे कनेक्ट करते हो? डायरेक्टली एक दूसरे से क्या करते हो? अगर डायरेक्ट कनेक्ट करते हो तो आप 2 डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एक आप एक्स्ट्रा हार्डवेयर ऐड करके, मान लो आपने NIC ऐड कर लिया, 5 NIC ऐड कर लिए, उससे ज़्यादा NIC तो ऐड नहीं कर सकते ना। तो कितने NIC ऐड करूँ मैं? अगर मुझे 500 डिवाइसेस को एक कॉमन नेटवर्क का क्या बनाना है, मेंबर, तो NIC ऐड करके तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।
तो इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं ठीक है हम क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसका काम ही क्या होगा, सिर्फ इन डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करना। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएंगे हु इज डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू दिस डिवाइसेस। इन डिवाइसेस को क्या कर रहा होगा, वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होगा। सिर्फ एक डेडिकेटेड डिवाइस बनाया है। कैसा डिवाइस बनाया है, ना ही तो वो खुद डेटा जनरेट करता है, ना ही खुद डेटा कभी रिसीव कर रहा होगा किसी के लिए। वो क्या करता था, सिर्फ डेटा पास ऑन करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया ताकि डेटा रिसीव करे और उस डेटा को आगे क्या कर दे, पास ऑन कर दे। दैट्स ऑल। उस डिवाइस का इतना ही क्या रहेगा, नेटवर्क में रोल रहेगा। तो क्या एक डिब्बा बनाया उन्होंने, एक बॉक्स बनाया। उस बॉक्स में क्या किया, मल्टीपल एनालिसिस इंस्टॉल कर दिए। क्या कर दिया उसमें, मल्टीपल एनालिसिस या फिर इंटरफेस कार्ड क्या कर दिए, इंस्टॉल। यह आपका एक बॉक्स था, इसमें एनआईसी कार्ड है, ठीक है। और भी इंटरफेसेस इसमें, नंबर ऑफ इंटरफेस या फिर आप पोर्ट बोल सकते हो। ये लो, ये हमने एक बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स में क्या है, सारे पोर्ट या फिर आप इनको इंटरफेस बोल सकते हो। या क्या बोल सकते हैं, इंटरफेस बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब क्या करेंगे, हम मीडिया यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एक मीडिया यूज़ करके इन डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट करने की बजाय वी विल कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टू दिस मीडिएटर डिवाइस। हम इन सारे डिवाइसेस को किससे कनेक्ट करेंगे, इस मीडिएटर डिवाइस। किससे कनेक्ट किया उनको, एक मीडिएटर डिवाइस से। अब देखो this machine can transmit data to this device, this and with the help of this mediator device. Yes, इस मीडिएटर डिवाइस की हेल्प से मशीन से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अब डेटा सेंड कर सकते हैं। आप कहोगे क्या वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड है यार, देख सकते हो आप। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बट वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है और रीचेबल, ठीक है। तो इस सबसे पहले डिवाइस को नाम दिया गया हब। क्या नाम दिया गया, हब। हब का मतलब भी तो क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट, एक कॉमन एरिया जहाँ आप सारे लोगों को क्या कर सकते हो, इकट्ठे हो सकते हैं। तो इस डिवाइस को नाम दिया गया हब। कौन सा डिवाइस था सबसे पहले, हब डिवाइस था। जिस टाइम पे हब डिवाइस बनाया गया ना, तो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी। रिक्वायरमेंट्स क्या थे, डिफरेंट थी। सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट थी कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाओ, दैट्स ऑल। क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर्स वगैरह या तो किस में यूज़ किए जाते थे, आपके लैब वगैरह में यूज़ किए जाते थे। सिर्फ नॉर्मल यूज़र्स के लिए आपका जो कंप्यूटर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, उनके लिए नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं था। और इंडिया की तो बात ही छोड़ दो आप। नहीं, अलग अलग मैक एड्रेस सबके पास कुछ होता ही नहीं था। अब में सिर्फ क्या थे, एक हार्डवेयर इंस्टॉल कर दिया और वो ट्रैफिक रिसीव करेगा और ट्रैफिक क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर दे। तो हब क्या था बेसिकली आपका, नहीं स्विच और हब में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस। हब इज ए मल्टी पोर्ट डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू मल्टीपल डिवाइसेस। नहीं, इसमें मैक एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। होस्ट के पास क्या अपना मैक एड्रेस है, हब के पास कुछ नहीं होता। हब सिर्फ एक बॉक्स था इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है।
क्या हुआ? सर स्विच हब जो सबके पास भी नहीं जरूरत नहीं, मैं स्विच के पास मैक एड्रेस होता है, स्विच के पास ज़रूरत भी होती है, हब के केस में ज़रूरत नहीं थी। हब तो सिर्फ एक क्या था, बुक्स था, सिर्फ वो ट्रैफिक रिसीव करता था और ट्रैफिक क्या कर देता था, फॉरवर्ड कर देता था। हब इंटेलिजेंट भी नहीं था, हब एक डंप डिवाइस था बिल्कुल ही। और आप सोच सकते हो कि सिर्फ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव कर रहा होगा और उनको आगे क्या कर रहा होगा, फॉरवर्ड कर रहा होगा। It was a dumb device because it doesn't have There are a lot of devices in the network, but how come hub knows to which device should it send the traffic? excuse me, There are a lot of devices in that world, so how come the hub knows that for whom should you send the message? अपना कॉलिजन हो जाता है। बिल्कुल हाफ डुप्लेक्स आज हम बात करेंगे कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के भी। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, सिंगल कोलिजन डोमेन। आप ये और नोट डाउन करो। अभी देखो वैसे तो हब का हमसे कोई मतलब नहीं है आज के टाइम में, बट स्टिल हम हब डिस्कस कर रहे हैं सो दैट वी कैन कंपेयर हब विद ए स्विच। हब को किससे कंपेयर कर सकें, स्विच से कंपेयर कर सकें। ओके हिमांशु, आप थोड़े से वरीड लग रहे हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? फॉरवर्डिंग रूल ऑफ हब। It will when a signal it will forward that signal out of all interfaces. आप क्या हो? ओनली ब्रॉडकास्ट। तो हब क्या था, एक बिल्कुल ही डम डिवाइस था, सिर्फ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कुछ नहीं होता था ऐसा। इंटरफेसेस हैं, दे विल रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड देन व्हाट hub will do, hub will forward this electrical signal to all interfaces. कैसा था इसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ ऑलवेज ही क्या रहेगा नेटवर्क में यार, कोलिजन रहेगा। ऑलवेज ही क्या रहेगा, इट इज़ अ डम डिवाइस बिकॉज इट डज नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये काइंड ऑफ क्या था यार आपका, एक रिपीटर डिवाइस। काइंड ऑफ क्या था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रिसीव करेगा और उन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को क्या कर देता है, आगे रिपीट कर देता है एज इट इज़ विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा होगा, उन सिग्नल्स को एज इट इज़ क्या कर देगा, ये फॉरवर्ड कर देगा। देखो फॉरवर्डिंग रूल क्या था आपका, व्हेन ए सिग्नल विल रिसीव ऑन द इंटरफेस इट विल फॉरवर्ड द सिग्नल आउट ऑफ ऑल इंटरफेसेस। आप यहाँ ऐड कर सकते हो एक्सेप्ट द इनकमिंग पोर्ट। जिस पोर्ट पे रिसीव हुआ उस पर रिपीट नहीं करेगा, लेकिन बाकी सब पे ट्रैफिक क्या कर देगा, वो फॉरवर्ड कर देगा। क्या हुआ? अच्छा, देन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड सिंगल कोलिजन डोमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन? व्हाट इज कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन?
एनी आइडिया? नहीं पढ़ा आपने? एक होस्ट फॉरवर्ड करेगा मैसेज, ब्रॉडकास्ट जितने पे होगा ना उस पूरे नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन का मतलब होता है यार ग्रुप, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो एक एरिया, मतलब एक डोमेन है एक एरिया जिसके कुछ लोग क्या मेंबर है। ऐसे आपका नेटवर्क के केस में व्हाट इज ए नेटवर्क? नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। तो वो किसी ना किसी एक एरिया को क्या कर रहे होंगे, एक्वायर कर रहे होंगे। तो कोलिजन डोमेन क्या है अब आपका? कोलिजन डोमेन की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हाफ डुप्लेक्स के केस में है। किसके केस में? सिर्फ और सिर्फ हाफ डुप्लेक्स के केस में। A group of devices in which if one of the device is transmitting data, then all other devices have to pay attention. And they are not at that time. A group of devices is in which if one of the device is transmitting data, then all other devices have to pay attention to it, and they are not allowed to transmit data at the same time if they belongs to a single collision domain. अगर वो same collision domain से क्या करते हैं, belong करते हैं. This is the problem with the hub. हब में यही प्रॉब्लम थी, नोट इट डाउन। देखो यार हब में क्या है, सिंगल कोलिजन डोमेन। कैसी कोलिजन डोमेन है? सिंगल कोलिजन डोमेन। तो सिंगल कोलिजन डोमेन के केस में क्या प्रॉब्लम है? ये आपका हब है, ये डिवाइसेस कनेक्टेड है। जो मीडिया आप यूज कर रहे हो या फिर जो कम्युनिकेशन है मोड है जो आपका, वो कैसा है? हाफ। So they are sharing एक सिंगल कोलिजन डोमेन। अगर एक डिवाइसेस डेटा सेंड कर रहा है तो बाकी सबको सबसे पहले तो अटेंशन देनी होगी कि हम उस टाइम पे डेटा सेंड नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसा करते हैं, कोलिजन विल। लेकिन हब के केस में प्रॉब्लम है, ये सिर्फ स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच में पर पोर्ट कोलिजन डोमेन होती है। कैसी कोलिजन डोमेन होती है? वो अपना कोलिजन किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते, क्योंकि मीडिया कैसा होता है, फुल डुप्लेक्स, और उसमें किसकी प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी कोलिजन, वहाँ कभी भी कोलिजन नहीं होता। सो व्हाट इज ए कोलिजन डोमेन? ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इन विच इफ वन ऑफ द डिवाइस इज ट्रांसमिटिंग देन ऑल अदर डिवाइसेस हैव टू पे एंड दे आर नॉट। अगर वो ऐसा करेंगे तो वहाँ क्या होगा? कोलिजन होगा। और ये प्रॉब्लम किस में थी आपकी? हब के केस में, क्योंकि हब के केस में क्या थी?
जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड थे वो एक ही कोलिजन डोमेन के मेंबर थे, उनकी अपना कोलिजन डोमेन नहीं होता था, उनका अपना क्या नहीं था, कोलिजन डोमेन नहीं। ये प्रॉब्लम आती थी हब की केस में। उसके बाद कौन सी डोमेन होती है, ब्रॉडकास्ट। अब आप कैसे पता करोगे कि दो डिवाइस एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर हैं या फिर अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर? अगर उनमें से कोई भी एक ब्रॉडकास्ट डेटा सेंड करता है, ए ग्रुप ऑफ डिवाइस इन विच वन ऑफ द डिवाइस विल जनरेट एनी ब्रॉडकास्ट डेटा और ब्रॉडकास्ट पैकेट, देन ऑल अदर डिवाइसेस हैव टू रिसीव दैट डेटा। ये फॉर एग्जांपल आपका एक पीसी है, ये किससे कनेक्टेड है, एक हब से। ये भी यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है। हमने कल एक मैसेज डिस्कस किया था आर्प, याद है? ARP request is always broadcast and ARP reply is always unicast. So this device will generate an ARP request. What hub will do? Hub will forward that broadcast packet to this device and this device. It means all these three devices belongs to a same broadcast. अगर आपको किसी दूसरे मशीन का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, इट मीन्स आप एक ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, एक कॉमन ब्रॉडकास्ट डोमेन के क्या हो आप, मेंबर हो। जैसे इस क्लासरूम का आप एग्जांपल ले सकते हो। अगर यहाँ कोई भी मैसेज डिलीवर हो रहा है तो आप सबको क्या हो रहा है, रिसीव। तो आप एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के क्या बन चुके हो, मेंबर बन चुके हो। अगर आप भी कुछ मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करते हो तो मुझे भी सुनाई देता है, बाकी सबको भी सुनाई दे, और हमें आपको अटेंशन देनी पड़ेगी वो डेटा रिसीव। अगर आप रिसीव नहीं करोगे तो मतलब एटलीस्ट आपको वो डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा। डेटा क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट होगा। तो आप सोच रहे होगे कि ट्रैफिक मेरे लिए, आप ट्रैफिक रिसीव करोगे, उसके बाद आपको पता लगेगा ये तो आर्प रिक्वेस्ट थी, और आर्प रिक्वेस्ट में जो टारगेट आईपी वो मेरा नहीं था। तो आपको लेयर 2 पे तो डेटा प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अगर डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के क्या हो, मेंबर। और आपके केस में क्या था, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारे ही क्या होंगे, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होंगे। अगर उनमें से कोई भी एक डिवाइस कैसा मैसेज जनरेट करता है, ब्रॉडकास्ट, तो बाकी सबको क्या होगा, रिसीव। बाकी सबको क्या होगा, जैसा कल हमने आर्प का बिहेवियर देखा था। अगर एक डिवाइस आर्प जनरेट कर रहा था तो वो आर्प रिक्वेस्ट बाकी सारे डिवाइसेस को क्या हो रही थी, रिसीव। कुछ डिवाइसेस डिक्लाइन कर देते हैं और कुछ उसको क्या कर लेते थे, रिसीव। तो लेयर 2 पर तो आपको डेटा रिसीव करना ही होगा, उसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते इस बिहेवियर को, ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग भी हमें सपोर्ट करनी है। प्रॉब्लम क्या आती है हब के साथ, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन थी। कैसी ब्रॉडकास्ट डोमेन थी, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है अगर ऐसी टोपोलॉजी भी है, ऐसा तो नहीं होगा ना एक सिंगल हब पूरे नेटवर्क को क्या कर ले, कवर कर ले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ क्या लगे थे हमारे पास, बहुत सारे हब लगे थे। देन वी हैव एंड यूजर्स कनेक्टेड टू हब। ओके, ये डिवाइस क्या जनरेट कर रहा है, एक आर्प रिक्वेस्ट। क्या जनरेट कर रहा है, एक आर्प रिक्वेस्ट रिसीव होगी किसको, और हब का बिहेवियर तो आपको पता है, इसका बिहेवियर आपको पता है। हब का क्या करेगा, हब यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट हुआ था और जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उन सबको वो ब्रॉडकास्ट क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आप यहाँ ऐसे नहीं कर सकते कि चलो ऐसे कर लेते हैं, अलग अलग डोमेन्स बना लेते हैं, ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी, ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी, ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी, और ये क्या होगी, अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ ए हब।
हब के केस में बिहेवियर पॉसिबल नहीं। स्विच में तो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम स्विच के केस में भी यही होती है, लेकिन वहाँ क्या होती है हमारे पास वीलैंस होती है। वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लैन। तो स्विच के केस में भी बाय डिफ़ॉल्ट तो सारे के सारे डिवाइसेस एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के क्या होते हैं, लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ वीलैंस यू कैन क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट पॉसिबल है। क्या मल्टीपल क्या बना सकते हो उस केस में, ब्रॉडकास्ट डोमेन बना सकते हैं। लेकिन ये बिहेवियर किस में नहीं होता कभी भी, हब के केस में। क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न? व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट डोमेन, व्हाट इज़ कोलिजन डोमेन? हमने ऐसा क्यों बोला कि सिंगल कोलिजन डोमेन होती है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है? क्योंकि इस केस में क्या होगा, अगर एक डिवाइस सिग्नल जनरेट कर रहा है तो बाकी डिवाइसेस को सिग्नल सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे वो डेटा सेंड नहीं कर सकता। एंड देन ब्रॉडकास्ट, अगर कोई भी एक डिवाइस डेटा सेंड करेगा तो वो डेटा बाकी सबको क्या होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के क्या हैं, मेंबर। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर वो अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन के क्या होंगे, मेंबर होंगे। जैसा कि बिहेवियर आपको किस में देखने को मिलेगा, हब के केस में, सॉरी स्विच के केस में। ये क्या लगा रखा है मैंने, एक स्विच में मैं क्या कर सकता हूँ यार, इन केस ऑफ ए स्विच यू कैन क्रिएट वीलैंस। मैंने क्या किया, वीलैन 10 और वीलैन 10 का मेंबर बना दिया। इनको किसका मेंबर बना दिया, 20 एंड अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलो कि वीलैन इज जस्ट ए नंबर। वो क्या होता है, सिर्फ एक नंबर होता है। अब अगर ये ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, फॉर एग्जांपल क्या जनरेट करता है, ये आर्प सबको फॉरवर्ड नहीं होगी, ये आर्प सबको फॉरवर्ड, ये आर्प ना ही तो इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड होगी और ना ही इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड होगी। ये आर्प सिर्फ और सिर्फ किसके पास जा रही होगी, पीसी नंबर 2 के पास, पीसी नंबर 1 से। तो स्विच के केस में आपने क्या किया, वीलैंस की हेल्प से एक ही स्विच पे कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिया आपने। क्यों बोल रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि एक डिवाइस का जो ब्रॉडकास्ट है वो सभी को रिसीव नहीं हो रहा, सबको रिसीव नहीं हो रहा, तो सारे डिवाइसेस एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर नहीं है। आ रहा कुछ समझ? ठीक है। तो भाई हब में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, टाइम के साथ सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर आप बोल सकते हो इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होती है हर चीज़ में। हर चीज़ में क्या चाहिए हमें, इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। आपके केस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम, हब इज़ अ डम्प डिवाइस। तो प्रॉब्लम थी हब के केस में, मीडिया कौन सी यूज किया जाता था हब में, मीडिया मीन्स केबल। केबल तो आप यूज़ कर सकते हो, STP UTP केबल तो कोई भी लगा सकते हो। RJ45 पोर्ट होता था उस पर। लिमिटेशन कितनी थी, हब में थी या मीडिया में यूज करते, क्योंकि जैसे दोनों में कम, दोनों में। और वो सिर्फ हाँ वायर्स आती है STP की, FTP की के लिए, डेडिकेटेड रिसीविंग के लिए और ट्रांसमिशन के लिए वायर्स होती है। वो आपको प्रैक्टिकल क्लास में सर ने करवाया होगा ना, वो आएगा हमारा नेक्स्ट क्लास में जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट करने की बात करेंगे। तो केबलिंग की तो अलग से क्या होगी, एक क्लास हो। ठीक है, तो वो क्या था आपका, हब में प्रॉब्लम थी यार सबसे पहले तो हाफ डुप्लेक्स की। अगर आपके पास फुल डुप्लेक्स केबल है ना, फिर भी आपका हब किस में काम करेगा, क्योंकि पोर्ट ही कैसा है उसका, हाफ डुप्लेक्स। पोर्ट ही कैसा है, हाफ डुप्लेक्स। दूसरी प्रॉब्लम थी कि हब सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट करता था, 10 Mbps वाली केबल। मतलब सिर्फ और सिर्फ इथरनेट केबल लगा सकते थे, फास्ट इथरनेट वगैरह केबल उसमें काम ही नहीं। केबल आती होंगी तो 8 पिन होती है, फिर उसमें जो हब में यूज होते होंगे फिर कम पिन होती होंगी। नहीं, उसमें भी RJ45 ही पोर्ट लगता है। उनका इंटरनल जैसे सुना मैंने, हब देखा नहीं कभी, क्योंकि हब देखने को नहीं मिलता है। नहीं होता हमारा। म्यूजियम वगैरह में आपको मिल सकता है हब आज के टाइम में, नेटवर्क में तो यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी हब के साथ, दैट इज स्केलेबिलिटी। आप एक लार्ज साइज नेटवर्क नहीं बना सकते यूजिंग हब।
क्योंकि आपके केस में पहले तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उसके केस में वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करता है। यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट सपोर्टेड नहीं। दूसरी प्रॉब्लम थी ब्रॉडकास्टिंग की, कैसा बिहेवियर था, सिर्फ ब्रॉडकास्ट। तीसरी प्रॉब्लम थी हाफ डुप्लेक्स। तो अब में प्रॉब्लम आ गया आपके पास, एक तो स्केलेबिलिटी इश्यूज, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ कैसा था वो, हाफ डुप्लेक्स। हायर चांसेस ऑफ कोलिजन। उसके अलावा स्लो था सर, क्योंकि ब्रॉडकास्ट डोमेन लो डेटा रेट। सिक्योरिटी तो कंसर्न ही नहीं था एट दैट टाइम, सिक्योरिटी वॉज नॉट ए कंसर्न। उस टाइम पे नेटवर्क में सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं था, सिक्योरिटी भी कुछ होती है। सर पोर्ट कम आते थे, पोर्ट कम आते थे। पोर्ट कम आते थे, ठीक है, लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स। यूनिकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग इज नॉट सपोर्टेड। प्लीज बताइए। अगेन स्विच इज ए multi-port used to connect multiple machines together. Cisco switches has a pre-installed operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो आपका जो स्विच है वो क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस। यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग इज सपोर्ट। यूनिकास्टिंग भी सपोर्टेड है, मल्टीकास्टिंग भी सपोर्टेड एंड ब्रॉडकास्ट कैसे होती है वी विल डिस्कस। हाफ डुप्लेक्स एंड, अब आप कहोगे हाफ डुप्लेक्स क्यों, इसमें तो सिर्फ फुल डुप्लेक्स होना चाहिए था। ऐसा नहीं है यार, अन्याय नहीं कर सकते हम, जस्टिस नहीं हुआ ना ये तो फिर, तो इसलिए क्या बनाए गए स्विचेस। लेकिन एक बात का ध्यान रखा गया, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। नेटवर्क में दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स। कौन से प्रोटोकॉल्स, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स, और एक होते हैं आपके ओपन स्टैंडर्ड। सिस्को ने अपना एक प्रोटोकॉल बना लिया तो वो सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे क्या होगा, सपोर्टेड हो। लेकिन एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी होगा, वो जुनिपर भी चल रहा होगा और सिस्को पर भी चल रहा है। तो वो कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। तो अगर दो डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना है तो दे शुड हैव ए कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, या फिर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स उनके पास होने चाहिए।
जैसे कि IGRP आएगा, ये IGRP सिस्को का था, OSPF ओपन स्टैंडर्ड है। तो अगर दो अलग अलग वेंडर के डिवाइसेस हैं तो आप OSPF यूज़ कर सकते हो। पिंग करते हो, पिंग के केस में ICMP है, ना ही तो वो सिस्को का और ना ही वो जुनिपर का है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिस्को डिवाइस से जुनिपर डिवाइस को पिंग कर सकते हो, क्योंकि दोनों पे क्या सपोर्टेड है, ICMP से कॉमन स्टैंडर्ड प्रोटो या फिर ओपन स्टैंडर्ड। लिख लिया आप लोगों ने ये। Yes, sir. अब स्विच क्या आपका एक अगेन मल्टी पोर्ट सबसे पहला कंफ्यूजन आपके जो दिमाग में आ रहा है, नहीं हमारे तो नहीं आ रहा, आप ये बोलने वाले हो बस, आप बिल्कुल बिना, हमारे मन में कोई डाउट नहीं आ रहा है ना। हाउ मैनी डिपेंड करता है डिवाइस की सीरीज पे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, आप 4 पोर्ट का भी स्विच ले सकते हो और आप 48 पोर्ट्स का भी स्विच ले सकते हो। 4 पोर्ट्स का स्विच भी हो सकता है और 48 पोर्ट्स का भी क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर। किस पर डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। सो लेट मी शो यू। इंटरनेट है हमारे पास, देख लो इस केबल में से कैसे डेटा ट्रैवल करता हुआ है ना। अब कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि कनेक्ट नहीं हो पाता। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने कल इसको रैक के साथ कनेक्ट किया था यार, और मैंने इस पे दे दिया स्टैटिक आईपी। जो आईपी मैंने दे रखा है वो अलग नेटवर्क का है, केबल किसी और नेटवर्क की कनेक्ट। तो आईपी हम कर देते हैं मैनुअल से डायनामिक पे, ये DHCP से एक आईपी लेगा और कनेक्ट हो जाए। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो उस पर स्टैटिक आईपी ना। दिख रहे हैं आप लोगों को, ये एक सिस्को का स्विच है। अब इस सिस्को के स्विच पे क्या होगा, अगर आप बिल्कुल राइट साइड में देखते हो, क्या लिखी होती है, डिवाइस की सीरीज लिखी होती है। और इस डिवाइस की जो सीरीज है ना वो है 2960 सीरीज का क्या है आपका एक स्विच। नंबर ऑफ पोर्ट्स 1 2 3 4 5 6 12 24 36 एंड 48। तो इस स्विच पे टोटल 48 पोर्ट्स प्लस 4 तो कितने पोर्ट्स हैं टोटल, 52 पोर्ट्स। 2 टाइप के पोर्ट्स होते हैं, एक डेटा पोर्ट होते हैं और एक मैनेजमेंट पोर्ट होते हैं। ये तो ऐसे पोर्ट है जिनसे आप किसको कनेक्ट कर सकते हो, डिवाइस को मैनेज कैसे करेंगे। एक पोर्ट होता है इसमें, कंसोल पोर्ट से आप इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो सो दैट यू कैन मेक कॉन्फ़िगरेशन। आप क्या कर पाओ, इस पर कॉन्फ़िगरेशंस कर पाओ। वैसे तो स्विच का बिहेवियर होता है प्लग एंड, आप कहोगे प्लग एंड प्ले बिहेवियर क्या है। प्लग एंड प्ले बिहेवियर मीन्स नो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप कंपनी से स्विच लेते हो, आप डायरेक्ट एंड यूज़र कनेक्ट करो और डेटा सेंड और रिसीव किया जा सकता है, बिकॉज स्विच का जो बिहेवियर है वो कैसा है, प्लग एंड
जैसे आप डिवाइसेस कनेक्ट करते हो वो डेटा सेंड करना और रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हो तो वाई यूजिंग विच पोर्ट, कंसोल पोर्ट। आप इस डिवाइस का CLI एक्सेस ले लेते हो और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट स्विच का बिहेवियर कैसा है, प्लग एंड प्ले बिहेवियर। प्लग एंड प्ले का मतलब है आप केबल लगाओ और नेटवर्क आपका डन। सर कंसोल केबल को किस ईथरनेट कनेक्ट करेंगे? कंसोल केबल को इथरनेट पे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो उस डिवाइस पे अलग से क्या होता है, एक सेपरेट कंसोल पोर्ट होता है डेडिकेटेड टू कंसोल। कहाँ पर है? इसका इसमें बैक साइड में, ठीक है। और पावर सप्लाई है वो भी कहाँ है, इसकी बैक साइड में। तो पावर सप्लाई भी बैक साइड में और कंसोल पोर्ट भी कहाँ है, इसका बैक साइड में। सर ये 48 पोर्ट को ऑल पोर्ट है जो अलग है, दोनों को पोर्ट ही बोलते हैं। 48 पोर्ट और पोर्ट पोर्ट ही है, वैसे तो सभी को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सर 48 से ज़्यादा अगर पोर्ट हमें चाहिए हो नहीं कर पाएगा। तो नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना। अब डेटा सेंटर नेटवर्क बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। अगर सर्वर डाउन हो गया तो उससे क्या होंगे, एंड यूजर्स इफेक्टेड हो सकते हैं। तो उस केस में आप जब सर्वर देखते हो ना, तो सर्वर पे मल्टीपल लैन पोर्ट्स हो सकते हैं और एक ही आप सर्वर को बहुत सारे स्विचेस से क्या रखते हो। अगर एक स्विच डाउन भी चला गया तो उस केस में भी सर्वर क्या रहेगा, आपका रीचेबल रहेगा। सर्वर पे और भी चीज़ें होती है। सर्वर पे 2 पावर सप्लाई के क्या होते हैं, स्विच होते हैं। हाँ, अब आप एंड यूज़र की बात करते हो, लैपटॉप पे मान लो, या फिर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, तो एक ही पावर सप्लाई होती है। पावर ही चली गई तो आपका पीसी क्या हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि नेटवर्क कैसा है, क्रिटिकल है या फिर नॉर्मल है। उस हिसाब से आप रिडंडेंसी क्या करते हो, इंश्योर करते हो कि हाँ ये मेरा नेटवर्क रिडंडेंट रहेगा, इसको हम रिडंडेंसी देंगे, इसको रिडंडेंसी नहीं देंगे, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, नेटवर्क। और कोई डाउट किसी का यार अभी तक? तो ये आपका ऐसा कुछ स्विच दिखता है, एक बॉक्स है ये भी, ठीक है। हम जब डिस्कस कर रहे होंगे तो हम राउटर को वैसे तो यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगेन राउटर भी कैसा दिखता है यार, ऐसा बॉक्स की तरह ही दिखता है। ऐसे नहीं होता राउंड में, सर्कल में नहीं बना होता, ऐसी शेप नहीं होती राउटर की। वो तो सिर्फ हम जब डिस्कस करते हैं तो स्विच और राउटर को अलग अलग रखने के लिए ऐसे स्विच लिख लेते हैं और ये क्या हो जाता है, राउटर हो जाता है। अदरवाइज़ आपका जो राउटर है वो भी ऐसा ही दिखता है। क्या कह रहे हो, पता नहीं यार, अपने आप बातें करते रहते हो। नहीं, स्विच वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता। आप एक्सेस पॉइंट को किससे कनेक्ट कर सकते हो, स्विच से, और उस एक्सेस पॉइंट से कैसे यूज़र कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस। क्या होता है बेसिकली, ये आपका एक स्विच है, इससे वायरलेस यूज़र कनेक्ट नहीं किए जा सकते। एक ऐसी कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है सिर्फ वायर। एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसको हम ये एक्सेस पॉइंट मैंने किसके साथ कनेक्ट किया और यहाँ कैसे यूज़र कनेक्टेड हैं। ये कर सकते हैं, ओके। तो वायरलेस यूज़र एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड और एक्सेस पॉइंट किससे कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड। ये पॉसिबल। सर जैसे एक नेटवर्क है, एक दूसरा नेटवर्क, मान लो 2 राउटर्स हैं, तो उन दोनों राउटर्सों को एक स्विच पे कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब किसी भी नेटवर्क से मैसेज आया तो स्विच के जरिए एंड यूज़र पर यार अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट बात करते हो तो 2 डिवाइस या 2 राउटर अगर स्विच से कनेक्टेड है तो वो सेम नेटवर्क के मेंबर हो। 2 राउटर से एक स्विच कनेक्ट, दोनों राउटर एक स्विच से कनेक्टेड। अब अगर आप इसको करते हो हब से कंपेयर, तो इसमें जो पोर्ट हैं ये हाफ डुप्लेक्स भी होते हैं और कैसे होते हैं यार, ध्यान से सुन लो, यही बात आपके काम आएगी लास्ट तक स्विच और राउटर्स के बारे में, क्योंकि हमारा मेन फोकस इस कोर्स में राउटर और स्विचेस पे रहेगा। हाफ एंड फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स भी होता है और तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, जब आप 2 स्विचेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, ये एक स्विच था आपका, दूसरा स्विच, अगर आप इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करोगे तो ये
स्विच भी फुल डुप्लेक्स सपोर्ट करता है और ये भी क्या सपोर्ट करता है, तो दोनों आपके फुल डुप्लेक्स मोड में क्या कर रहे होंगे, ऑपरेट कर रहे होंगे। आप डेटा सेंड भी कर सकते हो और आप डेटा एट द सेम टाइम। बट इफ़ यू विल कनेक्ट अ हब विद ए स्विच, किसको कनेक्ट करते हो, अगर हब को किससे कनेक्ट करते हो, स्विच से। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट हब सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, हाफ। तो इस बार आपका स्विच भी कौन से मोड में ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए आपके स्विच पे हाफ डुप्लेक्स भी सपोर्टेड होता है। और तो अगर आप इसको पुराने डिवाइस से कनेक्ट करोगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसी को बोलते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। पोर्ट पे चेंज करेगा या पूरा स्विच से ही कर देगा? जिस पोर्ट पे कनेक्ट हो, सारे पोर्ट पे थोड़ी करेगा। अब कहीं स्विच कनेक्ट है, कहीं हब कनेक्टेड है, तो जिस इंटरफेस पे हब कनेक्ट किया वो कौन से मोड में काम करना स्टार्ट कर देगा, हाफ डुप्लेक्स मोड। सबसे पहला तो ये था। उसके बाद हब में क्या था यार आपका, सिंगल कोलिजन डोमेन एंड सिंगल। स्विच के केस में क्या है, पर पोर्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट बट वाया कॉन्फ़िगरिंग By default, all switch ports belong to a same broadcast domain. By configuring VLANs, you can create multiple broadcast domains on a switch. में है ना, सिग्नल जा भी रहा है और सिग्नल आ भी रहा है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, अगर इसने ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट किया अगेन, वो ब्रॉडकास्ट सभी को क्या होगा, रिसीव। तो स्विच में अभी भी क्या सपोर्टेड है, ब्रॉडकास्टिंग, जो कि एक बैड आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग की हमें नेटवर्क में क्या पड़ती है, नीड पड़ती। तो हम ब्रॉडकास्ट बिहेवियर को एलिमिनेट तो नहीं कर रहे, मतलब हम ऐसे नहीं बोल रहे कि स्विच पे ब्रॉडकास्ट सपोर्ट ही नहीं होगा। ब्रॉडकास्ट इज सपोर्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। क्या है, ऑल स्विच पोर्ट्स। स्विच पोर्ट्स का मतलब है ये पोर्ट जो आपके हैं बिलोंग्स टू ए सेम ब्रॉडकास्ट, बट वाई कॉन्फ़िगरिंग VLANs यू कैन क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। भाई ये एक ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी एक फैमिली थी, ये पूरा घर था, 2 बच्चे थे, वो अलग अलग रहना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है भाई यहाँ क्या कर देते हैं, एक बीचों बीच क्या बना दी, घर के दीवार बना दी। एक घर इस तरफ बना दिया और एक घर इस तरफ बना दिया। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या था वहाँ पर, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो वर्चुअली क्या कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया। वर्चुअली क्या कर दिया, वैसे अभी भी है क्या वो, मतलब सेमी फैमिली के मेंबर, लेकिन अब यहाँ की बातें यहाँ नहीं जा रही होगी और यहाँ की बातें यहाँ नहीं जा रही होगी। वो अपनी प्राइवेसी, अपने सीक्रेट्स अलग अलग रखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही होता है। ऐसे किसके केस में है, स्विच के केस में। भाई बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये कोई बात बोलता है तो बात ब्रॉडकास्ट के रूप में सबको रिसीव, लेकिन अगर आप क्या बना देते हो, तो एक ही स्विच पे क्या बन जाती है, मल्टीपल। तो एक VLAN का ब्रॉडकास्ट दूसरी VLAN में फॉरवर्ड नहीं होगा। आ रहा है इतना समझ, कर पा रहे हो इतना डाइजेस्ट। ये नींद किसको आ रही है,
पता नहीं आवाज़ आ रही थी इतनी गंदी सी। नींद आ रही है तो ऐसे करो, उठ के कैफेटेरिया चले जाओ, वहाँ सो जाओ जाके आराम से। एसी चल रहा है वहाँ पे। लैब में चले जाओ, लैब में सो जाओ। ये डिवाइसेस के क्या है, मैक एड्रेस किससे कनेक्टेड है, वो एक स्विच। अब स्विच पे होते हैं यार पोर्ट नंबर्स, पोर्ट होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, उनके क्या होंगे, नंबर होंगे कि कौन सा डिवाइस किस इंटरफेस पर कनेक्टेड, तभी तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे कि इस इंटरफेस पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, इस इंटरफेस पे ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो डिवाइसेस में आपकी कुछ टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो तो हम बात करेंगे वैसे CLI में, लेकिन कुछ होती है डिफ़ॉल्ट, कुछ कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है पर। तो पर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास इंटरफेस की एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कि यूनिक। तो इंटरफेसेस को नंबर दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है भाई, 1 है तो 01, 02, 03, 04 ऐसे नंबर चलते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। तो इस पोर्ट का नंबर था 0/1। ये वैसे तो ज़्यादा दूर है बट फिर भी इसका पोर्ट का नंबर क्या है, 0/3, 4 एंड ये जो IPs दिए सेम नेटवर्क है, डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा एडवांस हो आप, बिना सबनेट मास्क के ही बता देते हो, है ना। अगर मैं यहाँ /30 लिख दूँ फिर आप तो गलत हो। क्या मैंने सबनेट मास्क लिखा था पहले? तो बिना सबनेट मास्क के आप कैसे बता सकते हो कि सेम नेटवर्क है या फिर डिफरेंट नेटवर्क। ऐसे कुछ ट्रिक्स ही अपनाते हैं वो इंटरव्यू में आपको निकालने के लिए। वैसे तो आपको पता है कि सबनेट मास्क कुछ होता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। तो आप क्या कहोगे कि बिना सबनेट मास्क के हम ये बात नहीं बता सकते कि 2 IP सेम नेटवर्क के हैं या फिर डिफरेंट नेटवर्क्स के हैं, बिकॉज विदाउट सबनेट मास्क यू कैन नॉट मार्क नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स। तो सबनेट मास्क जब तक IP के साथ नहीं लिखा हो तो आप कुछ भी कमिट मत करना कि ये भाई सेम नेटवर्क है, ये डिफरेंट नेटवर्क, ऐसा नहीं होता। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन थी। स्विच का बिहेवियर कैसा है, प्लग एंड प्ले। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपने कमांड एग्जीक्यूट की, पिंग। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुसेंगे अभी हम, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। स्विच किसको पिंग किया आपने, 10.1.1. तो फर्स्ट टाइम आपको भी पता है पिंग तो ठीक है, लेकिन जनरेट होगी ARP रिक्वेस्ट। क्या जनरेट होगी, ARP रिक्वेस्ट। तो इसने एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट की जिसमें सोर्स था 10.1, डेस्टिनेशन क्या होना इसमें, डेस्टिनेशन मैक 12 टाइम। किसको फॉरवर्ड किया इसने, स्विच। अब स्विच है एक स्मार्ट डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच कहते हैं यार 0/1 पे एक यूज़र आ रहा है जिसका मैक एड्रेस क्या है, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ले इसने, क्योंकि ये फ्रेम को चेक कर रहा है। फ्रेम को क्या कर रहा है कि कौन सा मैक एड्रेस आ रहा है, कहाँ वो जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसने बोला 0/1 पे एक यूज़र आया है जिसका मैक एड्रेस क्या है, A। जिसका मैक एड्रेस क्या है, ठीक है, A मैक एड्रेस है तो अच्छी बात है। उसके बाद इसने क्या किया, देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट। भाई मतलब सबको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, सबको फॉरवर्ड कर दिया। बताओ रिसीव कौन कौन करेगा इनमें से, ये भी डिक्लाइन कर देगा, ये भी डिक्लाइन और ये भी डिक्लाइन। रिसीव कौन करेगा, सिर्फ पीसी भी देगा ARP का रिस्पॉन्स। ARP रिस्पॉन्स कैसा था, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट। 10.1.1.2 is giving a response to 10.1.1. source MAC is, destination MAC is, इसने क्या दिया, एक ARP रिस्पॉन्स। स्विच कहता है ठीक है 0/2 पे क्या आ रहा है कि यूज़र जिसका मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है पैकेट में, डेस्टिनेशन क्या है। अब इसको पहले से पता है कि जिसका मैक एड्रेस A है वो कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है। सो डज इट मेक एनी सेंस टू फॉरवर्ड दैट फ्रेम ऑन 0/3, 4 एंड। क्या इस बात की कोई सेंस बनती है कि वो उस पैकेट को
0/3 पे भी फॉरवर्ड करे, 4 पे भी फॉरवर्ड करे, और जब उसको ऑलरेडी पता है कि जिसका मैक एड्रेस ए है वो किस इंटरफेस पर कनेक्टेड है, 0/, तो ये सिर्फ किसको फॉरवर्ड करेगा, इसी यूज़र को फॉरवर्ड। तो आपका स्विच यूनिकास्टिंग अचीव करता है मैक एड्रेस को क्या करके, एक टेबल में लर्न कर कर। कौन सी टेबल बोल सकते हो आप इसको, मैक। तो जब कोई यूज़र ट्रैफिक सेंड करता है तो वो सोर्स मैक एड्रेस लर्न कर लेता है और क्या बना लेता है, एक टेबल। तो जैसे ही ट्रैफिक वापस आता है वो देखता है अच्छा ये डेस्टिनेशन मैक है, ये मैक तो इस इंटरफेस पर कनेक्टेड है, और उसी इंटरफेस पे ट्रैफिक क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो आपका स्विच यूनिकास्टिंग भी सपोर्ट करता है और ब्रॉडकास्टिंग भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या कर रहा था, ब्रॉडकास्ट क्या थी यार, सबके पास ले गई, रिस्पॉन्स आया यूनिकास्ट था, सिर्फ उसी मशीन के पास गया जिसके लिए वो मैसेज जनरेट किया गया था। लेकिन अगर हब होता, अगर कौन होता, तो ये डिपेंड मतलब मैटर ही नहीं करता कि रिक्वेस्ट है या फिर रिस्पॉन्स है, हब तो वो मैसेज सबको क्या करता, फॉरवर्ड कर देता, क्योंकि उसने तो पैकेट को एनालाइज ही नहीं किया था, पैकेट को चेक ही नहीं किया उसने। एक मिनट यार, हेलो, हाँ जी। तो आप लिख सकते हो ट्रांसपेरेंट फॉरवर्डिंग का क्या मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट a switch will not the time of even end users are not aware by default the switch will not make any changes in the data even end users in the data even end users are not aware about the presence of a switch। एंड यूज़र को तो ये भी नहीं पता होता कि बीच में स्विच भी कनेक्टेड है। सर तो फिर जो आईपी हेडर होता है जिसमें सोर्स डेस्टिनेशन आईपी मैक सब रहता है, वो रीड करता है कि नहीं स्विच? रीड करता है, कुछ चेंज ही नहीं करता, पता नहीं लगता एंड यूज़र को कि बीच में क्या प्रेजेंट था। ओनली रीड एक्सेस। हाँ, डन, वेरी गुड। अब मैंने आपको बोला कि स्विच मल्टीकास्टिंग भी सपोर्ट करता है, ब्रॉडकास्टिंग भी, और एक चीज़ और लिख लो यार बस, बाय डिफ़ॉल्ट कर लिया आप लोगों ने इंस्टॉल? आर वाला करके देखा था? आर यूज़ कैसे करते हैं देखो,
अब लगाएंगे एक स्विच। इसमें देखो कौन से डिवाइसेस भी प्रेजेंट है, हब। तो सबसे पहले हम एक हब लगाते हैं, एक और लगा लेते हैं। कुछ पीसी हमारे पास, एक केबल यूज़ करते हैं। हो गया कनेक्ट। बस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है डिवाइसेस पे। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया 10.0.0.1 डिफ़ॉल्ट। (10.0.0.1/8) config desktop IP address 10.2/8। एक मशीन पे आपको आईपी देना है 10.3/8। इसलिए DHCP यूज़ करते हैं यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने। अगर आप मैनुअली करते हो तो डेस्कटॉप 4 तक हो चुका है, 5/8 एंड आईपी एड्रेस डेस्कटॉप लास्ट 10.6। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, सिमुलेशन मोड में चलते हैं। एक पैकेट इस मशीन से यहाँ तक सेंड किया। सबसे पहले क्या जनरेट होगी? आर्प रिक्वेस्ट। क्या जनरेट होगी? ये देखो आपका बिहेवियर देखना आप। रिसीव हुआ आप पर, क्या किया? बाकी सब पीसी ने डिक्लाइन कर दिया, उसने रिप्लाई दिया। अब रिप्लाई यूनिकास्ट आता था जब हमने कल स्विच लगाया था। अब देखना, पिंग कर रहे हैं, आर्प रिजोल्व हो चुका है। कौन सा पैकेट जा रहा है? पिंग पैकेट। फिर क्या किया आपने? अब पिंग का रिस्पॉन्स आएगा। सबको सब बता दिया इसने कि क्या बात चल रही है, क्या मैसेज हम शेयर कर रहे हैं। ये आपके केस में प्रॉब्लम है, कोई प्राइवेसी नहीं है, उसके अलावा स्केलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आप नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर मैं स्विच से रिप्लेस करता हूँ हब को, ये हब था हमारा, इस हब को हम हटा देते हैं। यस, डिलीट, यस। बैंडविड्थ होती है 10 Mbps से, उससे ज़्यादा तो क्या यूज़ होगी। पहले बहुत कम है, वेस्ट होगी बैंडविड्थ इसमें। अब हमने लगाया एक स्विच, एक यहाँ लगा लिया। डिफरेंस आपको ही दिख जाएगा यार साहब साहब। इसको कनेक्ट किया, इसको फिर हमने कनेक्ट किया इससे। ये कनेक्टिविटी होगी। आईपी एड्रेस तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। अगेन सिमुलेशन मोड में चलते हैं। लेट मी पिंग फ्रॉम दिस डिवाइस टू दिस डिवाइस। आर्प रिक्वेस्ट किसको रिसीव हुई? स्विच को, क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट होती है ब्रॉडकास्ट, सबको फॉरवर्ड की एज एक्सपेक्टेड। लेकिन सबके पास रिस्पॉन्स कौन देगा? सिर्फ जिसके लिए जनरेट की थी। रिस्पॉन्स देखना आप, क्या सबको फॉरवर्ड हुआ रिस्पॉन्स? अब ICMP पैकेट जा रहा है। ये देखो आप, जो अभी पैकेट जनरेट हुआ ना वो ICMP है, आउटबाउंड। कौन सा मैसेज है? ICMP। कौन सा मैसेज है? सोर्स IP 10.1, डेस्टिनेशन IP
क्या लगा हुआ इसमें, डेस्टिनेशन मैक एंड सोर्स मैक। बात करेंगे हम इन हेडर्स की बाद में, अभी तो हेडर्स बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अब ICMP जा रहा है, देखो ICMP सिर्फ किसके पास गया, उसी एक मशीन के पास। क्या सबको फॉरवर्ड किया स्विच ने? क्यों फॉरवर्ड नहीं किया स्विच ने सबको? क्योंकि अगर आप CLI पे फोकस मत करना, मैं क्या कमांड चला रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। शो मैक एड्रेस टेबल, इसको ये पता है कि कौन सा यूज़र कहाँ कनेक्टेड है, कौन सा यूज़र कहाँ कनेक्टेड है, तो उसी को क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि इसने क्या मेंटेन कर लिया है, एक मैक एड्रेस टेबल। इस स्विच ने अपनी मैक एड्रेस टेबल बना रखी है। और अगर आप इस स्विच पर चेक करोगे, शो मैक एड्रेस, इस स्विच ने अपनी क्या बना रखी है, मैक एड्रेस हब के केस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप कहोगे आपने दिखाया ही नहीं, होता होगा कुछ ना कुछ। तो ये ऑप्शन देख लो आप, क्या दिखा रहा है, फिजिकल कॉन्फिग CLI एंड एट्रीब्यूट्स। क्या कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दे रहा है? क्या कहीं भी CLI का ऑप्शन आ रहा है? कोई ऑप्शन का मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा हो? क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते। कॉन्फ़िगर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें कुछ ऑपरेशंस होते ही नहीं है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। उसका तो एक सिंपल सा बिहेवियर है, पैकेट आता है, फ्रेम आता है, उसको सारे इंटरफेसिस से क्या कर दो आप, फॉरवर्ड कर दो। सारे इंटरफेसिस से क्या कर दो, फॉरवर्ड कर। ये सिंपल सा बिहेवियर था आपके किसका, हब। तो यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस नहीं, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन हब। लेकिन जैसे आप स्विच पे क्लिक करते हो, सो एज यू कैन सी यू हैव फिजिकल ऑप्शन कॉन्फिग एंड देन यू हैव CLI टू मेक कॉन्फ़िगरेशन ऑन दिस स्विच। कल या परसों में हमारा CLI स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइसेस का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। 3rd वीक चल रहा है शायद, है ना, या 2nd वीक? 2nd तो नहीं है यार, झूठ मत बोलो। तो ये आपका बिहेवियर था स्विच का। कोई कंफ्यूजन इसमें? L2 स्विच ये है आपका, हाँ जी। वो अलग होते हैं नॉन मैनेजेबल स्विच, ये मैनेजेबल भी, और ये क्या आपका लेयर 2, ठीक है। तो स्विच 2 टाइप के होते हैं, एक लेयर 3 स्विच होते हैं और एक लेयर 2 स्विच होते हैं। यस, राउटिंग इज नॉट, राउटिंग का मतलब है यार इंटर नेटवर्क दोनों ही मैनेजेबल, हाँ जी। इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता। मैक एड्रेस बेसिस क्या होती है इसकी, फॉरवर्ड सिर्फ क्या सपोर्ट करता है यार, फ्रेम फॉरवर्डिंग आप बोल सकते हो। लेयर 3 के केस में क्या है, राउटिंग इज फ्रेम फॉरवर्डिंग, मतलब लेयर 2 फॉरवर्डिंग इसमें होती है, एंड क्या होती है, पैकेट फॉरवर्डिंग लेयर 3। बट अभी हम बात करेंगे सिर्फ लेयर 2 स्विचेस की, इसकी बात करेंगे
layer 2 switches. Layer 2 switches are only allowed to look up into frame, और आप बोल सकते हो इन layer 2 data या layer 2 headers. आपके layer 2 switches सिर्फ और सिर्फ किस में लुकअप कर सकते हैं? layer 2 पैकेट या फिर layer 2 फ्रेम. वैसे layer 2 पे हम फ्रेम्स ही बोलते हैं ना. तो वो सिर्फ मैक हेडर को चेक कर सकते हैं. आईपी हेडर एनालाइज नहीं किया जा सकता जब आपका स्विच कैसा होगा? लेयर 2. बट लेयर 3 स्विच दोनों ही चीज़ें कर सकता है, लेयर 2 एंड लेयर 3. लेयर 3 मतलब आईपी एड्रेस मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स भी हो सकते हैं. PoE चलो बता देते हैं, आपने पूछ लिया तो. ब्रॉडकास्ट होगा. PoE स्टैंड्स फॉर पावर ओवर. Sometimes a switch port is also sometimes a switch port is also used to supply power to a low voltage device along with the connectivity. कनेक्टिविटी तो देता ही है, साथ में क्या कर देता है? पावर सप्लाई कर देता है. अब यार सीसीटीवी कैमरा लगाना है. सीसीटीवी कैमरा को आप एक्सटर्नल पावर देने के लिए वहाँ तक एक स्विच लगाओगे, लगाना ही पड़ेगा पावर स्विच तो. और साथ में क्या लगाओगे? आप स्विच से कनेक्टिविटी दोगे. तो स्विच कहता है कि मैं उस कैमरा को कनेक्टिविटी भी दूंगा, साथ में क्या सप्लाई कर देगा उसको. ऐसा मत सोचना यार मैं लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ स्विच से और मेरे लैपटॉप को भी पावर किससे मिल जाएगी. वो पॉसिबल नहीं है. स्विच सिर्फ लो वोल्टेज डिवाइसेस को क्या दे सकता है? पावर दे सकता है. तो जब आप सीसीटीवी स्विच से कनेक्ट करते हो ना, तो सीसीटीवी में अलग से पावर सप्लाई देने की ज़रूरत. यार स्विच तो आपने मान लो कि जो सीसीटीवी है वो ऐसी लोकेशन पे लगा रहे हो जहाँ पावर सप्लाई एक्सटर्नल देना क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. तो उस केस में आप क्या करते हो? स्विच से ही पावर उसको दिलवा देते. तो इस केस में आप यूज़ मतलब फॉर एग्जांपल जो है आपके सीसीटीवी, आईपी फ़ोन, सॉरी एक्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं? वायरलेस राउटर. इन डिवाइसेस को स्विच क्या दे सकता है? पावर दे सकता है. हाँ जी. आईपी एड्रेस पढ़ सकता है